मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। डाइस पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मोहतरम माओ और बहनों, ये मुनासिब नहीं था कि मेहमानों से पहले मैं इजहार ख्याल करूं, लेकिन अभी मुझे लखनऊ के लिए निकलना है, इसलिए मैंने ये जसारत की कि गुफ्तगू कर लो। मैं भावापुर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस अजीमुशान इजलास का एहतमाम बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ किया, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ गांव के और आसपास के जो लोग तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करेंगे, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे, एक नया अज़्म और एक नया हौसला अपने अंदर पैदा करेंगे। मोहतरम सामीन, उम्मत मुस्लिमा का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, और ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि हम इस उम्मत में शामिल हैं। ये उम्मत जिसे अल्लाह ताला ने खैर उम्मत करार दिया है, बेहतरीन उम्मत करार दिया है, उस उम्मत में हम भी हैं और आप भी हैं। लेकिन इस मकाम और इस मनसब का तकाजा क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खैर उम्मत कहा है, वहाँ इसकी जिम्मेदारी और इसका फ़र्ज़ मनसबी भी बयान किया है। ये उम्मत क्यों खैर उम्मत है, उसकी वजह भी बयान की। इसका मतलब ये है कि ये कोई ख़ानदानी लक़ब नहीं है, ये कोई नसबी एजाज़ नहीं है, बल्कि एक सिफाती नाम है, और इसका ताल्लुक़ एक सिफत से है, एक जिम्मेदारी से है, एक काम से। उस जिम्मेदारी को अगर हम अदा करेंगे तो हम खैर उम्मत हैं, और अगर उस जिम्मेदारी को हम नहीं अदा करेंगे तो हम खैर उम्मत के लक़ब के मुस्तहिक़ नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बर्पा किया गया है, लोगों के लिए उठाया गया है, लोगों के लिए पैदा किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये उम्मत जिसे उम्मत मुस्लिमा कहा जाता है, ये सारी इंसानियत को नफ़ा पहुंचाने के लिए पैदा की गई। उख़रिजत लिन्नास, ये उम्मत है जिसे तमाम इंसानों के लिए उठाया गया है, बर्पा किया गया है, पैदा किया गया है। और इसका काम क्या है?
तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है। ये काम है उम्मत मुस्लिमा का, ये काम है हमारा, ये काम है आपका, उन तमाम लोगों का जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आपके जरिए इस दुनिया में खैर और भलाई का चर्चा होना चाहिए, भलाई को आपके जरिए से फैलना चाहिए। आप खैर के अलमबरदार हो, भलाई के अलमबरदार हो, नेकियों को परवान चढ़ाएं और आप बुराइयों को ख़त्म करें, बुराइयों को मिटाएं। नेकियों को फैलाना और बुराइयों को मिटाना ये काम है उम्मत मुस्लिमा का, ये काम है हमारा और आपका। और इसी के लिहाज से अल्लाह ताला के यहाँ हमारा मकाम और मर्तबा मुतय्यन हो। अगर इस काम को हम अंजाम देंगे तो हम खैर उम्मत हैं, और अगर इस काम को हम अंजाम नहीं देंगे तो हम खैर उम्मत के लक़ब के मुस्तहिक नहीं हैं। और फरमाया व तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर तुम्हारा ईमान होना चाहिए, अल्लाह पर तुम्हारा यकीन होना चाहिए, अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए और अल्लाह पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अगर तुम अपने फर्ज मनसबी को अदा करोगे तो अल्लाह की ताईद और अल्लाह की नुसरत के तुम मुस्तहिक होगे। और अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की ताईद जब होगी तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें गजंद नहीं पहुंचा सकता। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। वही यख़्ज़ुलकुम, और अगर अल्लाह तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो अल्लाह की बात कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और अल्लाह की मदद कब होगी, अल्लाह की ताईद और अल्लाह की नुसरत कब हमें मिलेगी? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। हमें अपना जायजा लेना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हम अल्लाह के दीन पर किस हद तक अमल कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में अल्लाह का दीन किस हद तक है। अल्लाह ताला का तो मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान लाने वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबू खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले करनी, अल्लाह ये चाहता है कि हमारी पूरी जिंदगी उसके हवाले हो और पूरी जिंदगी में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी हो। जिंदगी को हिस्सों और बखरों में तकसीम नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला इस बात को कभी नहीं पसंद करेगा कि हम बाज़ मामलात में तो अल्लाह की पैरवी और इताअत करें और बाज़ मामलात में अपने नफ्स की पैरवी करें, अपने ख्वाहिशात की पैरवी करें, रस्म और रवाज की पैरवी करें और अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज कर दें। अहले किताब के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। क्या तुम किताब इलाही के बाद हिस्सों पर ईमान रखते हो, अमल करते हो और बाज़ हिस्सों को नज़रअंदाज करते हो? तो जो कोई भी ऐसा करेगा उसकी सज़ा इसके अलावा क्या है कि दुनिया में उसके लिए रुसवाई है और आखिरत में उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का कायदा है और अल्लाह ताला की सुन्नतें अटल होती हैं। अल्लाह ताला का कायदा सबके लिए होता है। जो अहले किताब के लिए था वही हमारे लिए भी। जो जुर्म अहले किताब ने किया वही जुर्म हम अगर करेंगे तो जो सज़ा अहले किताब को मिली वही सज़ा हमको भी मिलेगी। अल्लाह का कानून अटल होता है, सबके लिए होता है। उनको तौरेत दी गई कि तौरेत को पढ़ो, इस पर अमल करो, इसकी तालीमात को फैलाओ। उन्होंने तौरेत की तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया।
तौरेत की आयत को छुपाया, उस पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसकी सजा यह है कि दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अजाब। उम्मत मुस्लिमा भी अगर यही जुर्म करेगी, अल्लाह की किताब को नज़रअंदाज करेगी, पसे पुश्त डालेगी, अहकाम इलाही की पाबंदी ठीक से नहीं करेगी, बाज़ अहकाम पर अमल करेगी, बाज़ अहकाम को नज़रअंदाज करेगी, तो इसकी सज़ा मुतय्यन है, दुनिया में रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अजाब। आज जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है, हमारा कोई वजन नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी साख खत्म हो गई है। जिल्लत और रुसवाई हर कदम पर हमारे सामने खड़ी है, तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह के दीन से हम दूर हो गए। हमने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल दिया है, हमने सुन्नत रसूल को नज़रअंदाज कर दिया है, हमने दीन की पैरवी छोड़ दी है, हमने अपने जिंदगी को मुख्तलिफ खानों में और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जब तक मुकम्मल अल्लाह की इताअत और बंदगी नहीं होगी, उस वक्त तक अल्लाह की ताईद नहीं हासिल होगी, और जब तक अल्लाह की ताईद हासिल नहीं होगी, इज्जत और सरबुलंदी हमें हासिल नहीं हो सकती, कामयाबी हमें हासिल नहीं हो सकती। एक साहिब ईमान की जिम्मेदारी है कि पूरी जिंदगी में वो अल्लाह की इताअत करे। अल्लाह का दीन एक मुकम्मल दीन है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना एक मुकम्मल उस्वा है, जो जिंदगी के तमाम गोशों के बारे में रहनुमाई करता है। वो हमें ये बताता है कि हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। वो हमें बताता है कि हमारी इबादत का क्या हाल होना चाहिए, किस तरीके से हमें इबादत का एहतमाम करना चाहिए। वो उस्वा हसना हमें बताता है कि हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। वो हमें बताता है कि हमारे मामलात कैसे हों, हम हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद को किस तरीके से अदा करें। जिंदगी के हर गोशे के बारे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, कुरान हमारी रहनुमाई करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी रहनुमाई करती है। और हमें पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के हवाले करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए दोस्ती करे, अल्लाह के लिए किसी से ताल्लुक़ कायम करे, और दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए करे। अगर किसी को दे तो अल्लाह के लिए, न दे तो अल्लाह के लिए, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। क्या मतलब है? हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे ताल्लुकात, हर चीज पर अल्लाह का दीन गालिब होना चाहिए। कोई दोस्त अगर हमारा है तो इसलिए है कि वह अल्लाह और रसूल का वफादार है, वह अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है, वह अल्लाह के दीन का सिपाही है, इसलिए हमारा दोस्त है, इसलिए हमारा करीबी है। और कोई अगर अल्लाह का बागी है, अल्लाह के दीन का बागी है, तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते हैं। ताल्लुकात और मोहब्बतों की बुनियाद भी अल्लाह का दीन हो, लेन देन की बुनियाद भी अल्लाह का दीन हो, ये दीन चाहता है, ये ईमान का तकाजा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए। जब तक हम अपनी हालत को नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला का करम और उसका फजल हम पर नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अगर सूरत हाल में तब्दीली चाहते हैं, हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करना होगा, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले अपने आप को करना होगा।
इताअत और फरमाबरदारी का सबूत देना होगा। अल्लाह और रसूल की जानिब से जो हुक्म आ जाए उसके सामने अपने सर को झुकाना होगा। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये बात ज़ेब नहीं देती है कि अल्लाह और रसूल की तरफ से कोई फैसला हो जाए और उन्हें अख्तियार हो कि चाहे माने या न माने। ये कैसा ईमान है, ये कैसा इस्लाम? इस्लाम के माने गर्दन झुका देना, सरे तस्लीम को खम कर देना। जो अल्लाह का हुक्म है उसके सामने सर झुका दीजिए, जो रसूल का हुक्म है उसके सामने सर को झुका दीजिए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अल्लाह का हुक्म आ जाए हम न माने, ये कैसा इस्लाम? रसूल का हुक्म आ जाए और हम उसको न तस्लीम करें, ये कैसा इस्लाम? तो हमें अपनी जिंदगियों में तब्दीली लानी होगी और पूरी जिंदगी में अल्लाह और रसूल की इताअत को अख्तियार करना होगा। और हमारी जिंदगियों में जो दो रंगी है, सह रंगी है, चार रंगी है, इसको ख़त्म करना होगा। हम मस्जिद में भी अल्लाह के बंदे हैं, मस्जिद के बाहर भी अल्लाह के बंदे हैं, घर में भी अल्लाह के बंदे हैं, बाजार में भी अल्लाह के बंदे हैं। हर जगह हमें अल्लाह की निगरानी और उसकी निगहबानी का एहसास करना होगा और उसके अहकाम की इताअत करनी होगी। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं। मैं चंद बातें इनसे करना चाहता हूँ। बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, सरपरस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो सरपरस्त हैं, जो वालिदैन हैं, जो बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो नई नस्ल की ईमानी तरबियत करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ बाज़ पुरस होगी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही यौमल क़ियामा। तुम में का हर शख्स निगरां है और तुम्हारी निगरानी में जो लोग हैं उनके बारे में क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने नौजवानों की तरबियत कैसे की, तुमने बच्चों की तरबियत कैसे की, तुमने नई नस्ल को क्या दिया, तुमने उनको अल्लाह और रसूल के अहकाम का पाबंद बनाया कि नहीं बनाया। तुमको उनके मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी और उनकी मुस्तकबिल के लिए बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन जो असल मुस्तकबिल है वो तो आखिरत का मुस्तकबिल है। उसको बनाने के लिए तुमने क्या किया, उसके लिए तुमने क्या कोशिश की? तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम नई नस्ल की सही तरबियत करें, उनके सामने अच्छा नमूना पेश करें। आप जानते हैं कि बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। हम अगर नमाज के पाबंद होंगे तो हमारे बच्चे भी नमाज के पाबंद होंगे। हम अगर रोजे के पाबंद होंगे, हमारे बच्चे भी रोजे के पाबंद होंगे। हम सच बोलेंगे, हमारे बच्चे भी सच बोलेंगे। हम झूठ बोलेंगे, हम गालम गलोच करेंगे, तो हमारे बच्चे भी वो चीजें हमसे सीखेंगे। हम जैसा देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनके सामने हमें उसी तरीके का नमूना पेश करना चाहिए, उसी तरीका का मॉडल पेश करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ बच्चों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर के हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी ईमानी तरबियत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति लिसबईन वदरिबूहुम लिअशरिन। बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो ताकि बचपन से नमाज की आदत हो जाए। 10 बरस का हो गया, नमाज नहीं पढ़े तो सजा भी दो। अब आप बताइए कि जब हम खुद नहीं नमाज के पाबंद हैं तो बच्चों को नमाज का पाबंद कैसे बनाएंगे? हम खुद नमाज से गाफिल हैं तो बच्चों को नमाज का पाबंद कैसे बनाएंगे? तो ये ईमानी तरबियत, रूहानी तरबियत, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बड़ों की है, सरपरस्तों की है। इसकी तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा नमूना पेश कीजिए, उनकी तरबियत की फिक्र कीजिए। अगर आपने अपनी औलाद को सालेह बना दिया, अपनी औलाद को नेक बना दिया, वो आपके लिए सदक़े जारिया है। आप दुनिया से चले जाएंगे, आपको अजर मिलता रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ों का सवाब मिलता है।
क्या 3 चीजें हैं? इल्मुन युन्तफ़अ बिही, आप कोई इल्म छोड़ के गए हैं जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, आपने इदारा कायम कर दिया है, तालीमगाह कायम कर दी है, लाइब्रेरी कायम कर दी है, किताबों का इंतजाम कर दिया है, ऐसा काम किया है, ऐसा इल्म छोड़ा है जिससे लोग फायदा उठा रहे, आपको सवाब मिलता रहेगा। सदक़तुन जारियतुन, दूसरी जो चीज़ है सदक़े जारिया का काम। आपने कोई ऐसा रिफ़ाह आम का काम किया, सदक़े जारिया का काम किया, आपने यतीम खाना बना दिया, आपने पानी का इंतज़ाम कर दिया, आपने लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कर दिया, तो उसका अजर आपको मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ क्या है? वलदुन सालिहुन यदउ लहु, नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करते रहे, आपने तरबियत की है, आपने उसको नेक बनाया है, आपने उसको सालेह बनाया है, तो अजर आपको मिलता रहेगा, आपके सवाब में इजाफा होता रहेगा। कितने अफसोस की बात है कि आज अपने बच्चों की तरबियत से गाफिल होने के नतीजे में ऐसे नौजवान भी हैं जो अपने वालिद के जनाजे में दुआए जनाजा भी नहीं पढ़ पाते, जनाजे की दुआ भी याद नहीं, जनाजे का तरीका भी नहीं मालूम, आपने तरबियत ही नहीं की, आपने उसकी फिक्र ही नहीं की, आपने खाने पीने का इंतजाम किया, आपने दुनियावी जो चीजें थी उनका एहतमाम किया, लेकिन उनके ईमान की फिक्र नहीं की, आपने उनकी तरबियत नहीं की। सबसे बेहतरीन तोहफा जो आप अपनी औलाद को दे सकते हैं वो हुस्न अदब है, वो अच्छी तरबियत है। अल्लाह की मोहब्बत पैदा कीजिए, रसूल की मोहब्बत पैदा कीजिए, दीन से शगफ पैदा कीजिए, कुरान से ताल्लुक़ पैदा कीजिए। तो ये जिम्मेदारी है, इसका एहसास होना चाहिए। हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी बड़ी अहमियत है और मुआशरे की इस्लाह में उनका बहुत बड़ा रोल है। ख़वातीन की तरबियत की फिक्र कीजिए, उनके अंदर दीन आए, उनके अंदर दीनी बेदारी पैदा हो, वो दीनदार हो। खातून दीनदार होगी तो घर का माहौल दीनदार होगा, वहाँ जो बच्चे परवरिश पाएंगे उनके अंदर ईमान होगा, उनके अंदर रूहानियत होगी। माएँ जब नमाज पढ़ती हैं तो बच्चे भी खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए, माएँ जब दुआ के लिए हाथ उठाती हैं बच्चे भी दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, माएँ जब कुरान की तिलावत करती हैं बच्चे भी अपनी उंगलियां कुरान पर फेरने लगते हैं। तो ये घर ये पहला मदरसा है जहां हर बच्चा तालीम हासिल करता है। इस घर को बनाना ख़वातीन की जिम्मेदारी। ख़वातीन का काम सिर्फ खाना पकाना नहीं है, ख़वातीन का काम नई नस्ल की ईमानी तरबियत करना है। घर का माहौल अच्छा माहौल बनाइए। 4-5 साल की उम्र तक बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है और माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि 4-5 साल तक उसके जहन में जो नकूश बैठ जाते हैं जिंदगी भर रहते हैं, कभी नहीं खत्म हो सकते, अनमिट होते हैं वो। तो घर के माहौल को रूहानी बनाना, ईमानी बनाना, ये हमारी ख़वातीन की जिम्मेदारी है। हमारी ख़वातीन के लिए नमूना कौन है? सहाबियात हैं, अज़वाजे मुतहरात हैं। सहाबियात के कारनामे पढ़ें, उनकी ज़िंदगी के हालात को देखें। ख़वातीन इसलिए नहीं हैं कि बाज़ारों की रौनक बने, ख़वातीन इसलिए नहीं हैं कि बाज़ारों में भीड़ लगाएं, ख़वातीन इसलिए नहीं हैं कि सिर्फ मार्केटिंग का काम करें। बहुत नागुज़ीर हो तो कभी वो चली जाए, ये सब काम तो मर्दों के करने का था, लेकिन मर्दों ने अपनी काहिली और सुस्ती की वजह से जो काम उन्हें करना था वो ख़वातीन के हवाले कर दिया। और उसकी वजह भी है, कपड़ा अगर मर्द खरीद के लाता है तो औरत पसंद नहीं करती है, तो वो सोचता है कि वही जाकर के खरीदे, वरना कई बार वो कपड़ा वापस करेगा। इस तरतीब को बदलना होगा। ख़वातीन बाजारों की रौनक बनने के लिए नहीं, दुनिया में बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं। अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा। पसंदीदा तरीन जगह जो अल्लाह के नज़दीक है वो मस्जिद है, और नापसंदीदा जो जगह है वो बाजार है, वो मार्केट। अफसोस होता है बुर्कापोश ख़वातीन को जब मार्केट में एक भीड़ लगाते हुए हम देखते हैं, हर वक्त बाजार में। बाज तो मार्केट ऐसे हैं जहां लगता है कि सिर्फ औरतों ही का मेला लगा हुआ, यही काम है औरतों का। अपनी जरूरियात को महदूद कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कीजिए, नई नस्ल की तरबियत कीजिए, उसके ईमान की फिक्र कीजिए। जो खतरात सामने हैं उन खतरात का अंदाजा कीजिए। इर्तिदाद का खतरा हमारे सामने है,
तहजीबी इर्तिदाद का खतरा हमारे सामने है, मुशरिकाना चीजों के फैलने का खतरा हमारे सामने, बिदात और खुराफात के फैलने का खतरा हमारे सामने। इन खतरात के होते हुए हम ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं। हम अपने बच्चों की ईमान की फिक्र नहीं कर रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कब आते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं। हमारे बच्चे देर रात तक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, हमारे बच्चे देर तक सोते हैं, हमारे बच्चे तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, हमारे बच्चों के अखलाक खराब हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और हम मुतमईन हैं, हमें कोई बेचैनी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे ख़वातीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो घर के माहौल को ईमानी बनाएं, घर के माहौल को रूहानी बनाएं। और हमारे जो नौजवान हैं वो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, हमारे कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। ये नौजवान अगर राह रास्त पे रहेंगे हमारा मुस्तकबिल रोशन रहेगा, और ये नौजवान अगर खराब हो जाएंगे हमारा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। नौजवानों को बेदार करने की जरूरत है, नौजवानों को जगाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि तुम उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा मनसब क्या है, तुम्हारे लिए आइडियल कौन है, तुम्हारे लिए नमूना कौन है। नौजवानों से अगर आप सहाबा का नाम पूछे वो नहीं बता पाएंगे, अंबिया का नाम पूछे वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर क्रिकेटर का नाम पूछे तो बता देंगे, फिल्मी हीरोज का नाम पूछे तो वो बता देंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे नौजवानों की तरजीहात बदल गई, उनकी औलवियात बदल गई, पसंद और नापसंद का मेयार बदल गया है। नौजवानों, तुम्हारे लिए नमूना सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हारे लिए नमूना है, वो तुम्हारे लिए आइडियल है। वो मक्के के एक नौजवान थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद सख्त आजमाइशों से दो चार हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दारे अरकम में थे। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, उनके बदन पे जो कपड़ा था उसमें पैबंद लगे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा कि यही वो नौजवान है कि मक्के में इससे बेहतर कोई कपड़ा नहीं पहनता था, इससे अच्छी कोई खुशबू नहीं लगाता था। आज अल्लाह और रसूल से मोहब्बत की वजह से इनका ये हाल हो गया है कि इनके बदन पे जो कपड़ा है उस पर पैबंद लगे। लेकिन हजरत मुसअब इब्न उमैर की वो कदर व कीमत थी कि जब मदीने से एक वफ्द आया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने दरख्वास्त की कि एक मुअल्लिम और दाई की हैसियत से किसी को भेजिए जो हमारे साथ मदीना चले और वहाँ इस्लाम की रोशनी फैलाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें इंतखाब किस पर पड़ी? हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला, पहले सफ़ीर की हैसियत से, पहले दाई की हैसियत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे की हैसियत से आप मदीना गए और साल भर में इतनी मेहनत, इतनी कोशिश की और इतनी हिकमत के साथ कोशिश की कि मदीने के एक एक घर में इस्लाम की रोशनी पहुंच गई। और अगले साल वहां से बड़ा वफ्द आया और मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत मुसअब इब्न उमैर क्या करते थे? वो कुरान के जरिए से दावत का काम करते थे। मुक़रे कहा जाता था, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनाने वाले। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दुनिया के बहुत से शहर तलवार से फतह हुए, वलाकिन्नल मदीनत फुतिहत बिल कुरान, लेकिन मदीने मुनव्वरा जो फतह हुआ वो कुरान के जरिए से फतह हुआ। नौजवानों, तुम्हारे लिए नमूना मुसअब इब्न उमैर है, तुम्हारे लिए नमूना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तुम्हारे लिए नमूना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारे लिए नमूना अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला अबादिल अरबा है। कितने सहाबा है, आप अगर तारीख उठा के देखेंगे अक्सरियत उनकी नौजवानों पर मुश्तमिल। हजरत अली नौजवान थे जब वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया, कितनी उनकी उम्र थी। तो ये तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए नमूना। इनकी जिंदगी को अपने सामने रखो और अपनी नौजवानी का जो मशरफ है उसे अल्लाह की दीन की खिदमत बनाओ। अल्लाह के रसूल ने बशारत दी है कि हश्र के मैदान में जब अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं होगा, जिन खुश नसीबों को अर्श इलाही के साये में जगह मिलेगी उसमें एक किस्म होगी शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह,
ऐसे नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते हैं, जवानी में अल्लाह को याद रखना, जवानी में मस्जिदों को आबाद रखना, जवानी में अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत रखना, जवानी में अपनी पाकीज़गी को कायम रहना, जवानी में अपने अखलाक को कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कद्र है अल्लाह के नज़दीक। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मोहतरम माओ और बहनों, अजीज़ नौजवानों, मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन हालात से हम दो चार हैं वो हालात बहुत तशवीशनाक है और इस तशवीशनाकी में और इजाफा होगा। आजमाइश के मरहले आएंगे और आजमाइश और ईमान ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलज़ूम हैं। हमेशा अहले ईमान को आजमाया गया, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चंद उमूर की तरफ खास तवज्जो दीजिए। नंबर एक, दीनी बेदारी पैदा कीजिए। मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर दीनी बेदारी पैदा कीजिए। हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारा ईमान और हमारा दीन। ईमान और दीन अगर खत्म हो गया तो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। दीनी बेदारी पैदा करने की कोशिश कीजिए। नंबर दो, तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। आज हम तालीम में पीछे हैं, आज हम तालीम में पसमादा हैं। आज तालीमी पसमादगी हमारी पेशानी का एक सियाह दाग और धब्बा है। इस धब्बे को मिटाने का फैसला कीजिए। तालीम को आम कीजिए, एजुकेशन को आम कीजिए, हर तरह की एजुकेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने इदारों को, अपने मदरसों को, अपने मकातिब को मजबूत कीजिए। हर बच्चा स्कूल जाए, हर नौजवान पढ़े। तालीम में हम किसी से पीछे ना हो। तालीम में अगर हम पीछे रहेंगे तो दुनिया की दौड़ में दूसरी कौमों से हम पीछे रह जाएंगे। आज जब जायजा लिया जाता है तो मालूम होता है कि मुसलमान तालीम में दलितों से भी ज्यादा पीछे हैं। ये कितने शर्म की बात। हमको तालीम में सबसे आगे होना चाहिए, इसलिए कि तालीम हमारे दीन में एक इबादत है, तालीम की अहमियत है, तालीम को फर्ज करार दिया गया है। तो एजुकेशन पर फोकस कीजिए, तालीम पर फोकस कीजिए। जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद कीजिए। तालीमी वजीफे, ताजीमी स्कॉलरशिप का इंतजाम कीजिए। कोई गरीब बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न रहे। तो तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो माशी लिहाज से अपने कौम को आगे बढ़ाइए। जो गुर्बत है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। लोगों को सहारा दीजिए, कारोबार उनको कराइए, उनको मजबूती से साथ खड़े होने की तदबीरें अख्तियार कीजिए। गांव की सतह पर, मोहल्ले की सतह पर आप ऐसा नज्म कायम कीजिए कि जो गरीब लोग हैं उनके हालात में सुधार हो सके, वो अपने पैर पे खड़े हो सके। जो कौम गरीब होती है, मुफलिस होती है, वो अपने दीन को भी नहीं बचा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़रा, फ़क़्र और फाका ये कुफ्र तक पहुँचाने वाली चीज़ है, ये बेदीनी तक पहुंचाने वाली चीज है। तो इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। चौथी चीज जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है वो खिदमत खल्क है। लोगों के काम आइए, लोगों की खिदमत कीजिए। हमारे दीन की बहुत बड़ी तालीम है। ये मखलूक, ये सब अल्लाह की मखलूक है। इनकी मदद करना, इनकी खिदमत करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत बड़ी नेकी है। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु तबारक व तआला इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। जो लोग रहम करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ रहम का मामला करता है। तुम जमीन वालों पे मेहरबानी करो, आसमान वाला तुम पर मेहरबान होगा, उसकी मेहरबानियां तुमको मिलेंगी। तो खिदमत का काम करना चाहिए बगैर किसी तफरीक के। कोई भी मजहब हो, कोई भी दीन हो, जो आदमी मुस्तहिक है आप उसकी मदद कीजिए। पड़ोसियों का हक अदा कीजिए। इस्लाम में पड़ोसियों का हक अदा करने की बहुत ताकीद है। चाहे वो पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसका हक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयवरिथुहु। मुसलसल जिब्रील अलैहिस्सलाम पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मैंने ये समझा कि लगता है कि वरासत में भी उसका हिस्सा हो जाएगा, वो वारिस भी हो जाएगा। आपका पड़ोसी आपसे खुश होना चाहिए।
वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन मन ला यामनु जारहु बवाइक़। जिसके शर और तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो वो साहिब ईमान नहीं। आप साहिब ईमान नहीं है अगर आप पेट भर के खाना खाएं, आपका पड़ोसी भूखा हो, पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम। तो खिदमत खल्क का काम कीजिए, लोगों के काम आइए, और इसके साथ साथ जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाइए। मुसलमान मजलूम के साथ खड़ा होता है और जालिम के खिलाफ आवाज उठाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि आसमानी किताबों के आने का मकसद और रसूलों के आने का मकसद ये है कि समाज में इंसाफ कायम हो जाए। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने अपने रसूलों को वाज़ेह निशानियों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और तराजू नाजिल किया, शरीयत नाजिल की, लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। समाज में इंसाफ हो, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मजलूम का साथ दीजिए, जालिम के खिलाफ आवाज उठाइए, इंसाफ कायम करने के लिए जद्दोजहद कीजिए। ये मुसलमान का फर्ज मनसबी है, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, इन कामों पे तवज्जो देने की जरूरत है, मिलजुल करके काम करने की जरूरत है। मैं गांव के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने मकतब की तामीर बड़े अच्छे अंदाज से की है। मिरकातुल उलूम की इमारत आपके सामने है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये अपील करना चाहता हूँ खासतौर से ख़वातीन से कि अभी बहुत सा काम इसमें बाकी है। इसकी फिनिशिंग का काम बाकी है। खिड़कियाँ हैं, अभी उनमें पल्ले नहीं लगे हैं, बहुत से काम है जो अभी बाकी है। आप दिल खोल करके मदद कीजिए और इसके जो बकिया काम हैं उनकी तकमील के लिए जितना हो सके ताउन कीजिए, इन्फाक कीजिए, आपके लिए सदक़े जारिया है। और याद रखिए, ये मकतब ये हमारे लिए ईमान का सरचश्मा है। बुनियादी तालीम यहीं से होती है और बुनियादी तालीम की बड़ी अहमियत है। बच्चे बचपन में जो चीज़ें सीख लेते हैं हमेशा वो चीज़ बाकी रहती है। अपने मकतब को मेयारी बनाइए, अपने मकतब को अच्छा बनाइए। ये खिश्ते अव्वल है, ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है। बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, और बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत कमजोर होगी। बहुत से बच्चे तालीम इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी बुनियादी तालीम नहीं अच्छी होती है। अच्छा इंतजाम कीजिए, अच्छे क्लासरूम, अच्छे असातिज़ा, बेहतरीन माहौल, हर तरह की आसानियाँ, हर तरह की सहूलतें ये जब आप फराहम करेंगे तो ये बच्चे जहाँ जाएंगे वहाँ कामयाब होंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ मजबूत होंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत है, क्योंकि उनकी असास मजबूत है। इसलिए इसकी अहमियत को समझिए, ये बहुत अहम चीज़ है। मकतब को मामूली मत समझिएगा, दिल खोल के मकतब पे खर्च कीजिए, अच्छे असातिज़ा रखिए, अच्छी तनख्वाह दीजिए, मेयारी तालीम का इंतज़ाम कीजिए। ये 5 तक बच्चे जब ठीक से पढ़ लेंगे पूरी जिंदगी में वो कामयाबी हासिल करेंगे, हर जगह सुरखरू होंगे। जहाँ जाएंगे लोग कहेंगे कि ये बच्चा कहाँ से पढ़ करके आया है, बच्चा मिरकातुल उलूम से पढ़ के आया। 5 पढ़ के जाएगा, सरकारी स्कूल में 8 में उसका दाखिला होगा और वो किसी से पीछे नहीं रहेगा। इसलिए इसकी अहमियत को कभी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, दिल खोल करके इसकी मदद कीजिए और इसको मजबूत कीजिए और बच्चों का दाखिला कराइए। और इस बात का ख्याल रखिए कि ऐसे इदारों में दाखिला कराइए जहां तालीम के साथ तरबियत भी हो। अगर इसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप ऐसे इदारों के हवाले कर देंगे अपने बच्चों को जहां तालीम तो होगी लेकिन उनके तहजीब को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनके अकायद जो है वो मुतासिर हो जाएंगे, उनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इसका ख्याल कीजिए कि ऐसे इदारों में अपने बच्चों को दाखिल कीजिए जहां तालीम के साथ सही तरबियत हो और उनके अखलाक की तामीर हो। अखलाक अगर अच्छा होगा बच्चा हर जगह कामयाब होगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें दीन के तकाज़ों को समझने की तौफीक दे। मौजूदा हालात में
जो नज़ाकतें हैं इन हालात की, उन नज़ाकतों को समझने की तौफीक दे और हमें मिलजुल करके अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, नई नस्ल की ईमानी तरबियत की तौफीक दे, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला ईमान पे मौत दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।